ये एक्सपेरिमेंट है अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को पता करने के लिए गीगर मार्सडन ने और रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करवाया था, और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि उन लोगों ने जो है वो एक गोल्ड फॉइल पे, यानी उन्होंने पहले एक बाउंड्री बनाई, बाउंड्री है, इसके बीच में लगाया गोल्ड लीफ। ठीक है, एक गोल्ड का एक बहुत थिन पीस है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि चांदी का जो वर्क लगा होता है स्वीट डिश पे, पान वगैरह पे, बहुत ही बारीक सा एक पेपर लगा होता है, ये उस तरह का गोल्ड का भी आता है। गोल्ड का इसलिए बनाते हैं कि गोल्ड बहुत डक्टाइल मटेरियल है। गोल्ड की ये प्रॉपर्टी कि उसका बहुत बारीक तार और बहुत बारीक पेपर बन सकता है। उसको हैमर कर करके उसको बहुत बारीक सा पेपर बना लेते हैं, जो कि पान वान में भी लगाते हैं गोल्ड का पेपर। तो ये उस तरह का थिन है, और ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वैक्यूम में, ताकि एयर मॉलिक्यूल्स हमें डिस्टर्ब ना करें। और ये चारों तरफ ये ब्लू कलर की शीट लगी हुई है, ये बेसिकली फोटोग्राफिक प्लेट है, ये डिटेक्टर है काइंड ऑफ। और हम करने के वाले हैं इसके अंदर, हम करने वाले हैं कि हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा emission, source of radioactive material that emits alpha particles। तो हमने अल्फा पार्टिकल की इसके ऊपर बम्बारमेंट की, ये देखने के लिए कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड में से गुजरने के बाद सीधे जाते हैं। इसको आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल से, ये गोल्ड का पेपर है, इस गोल्ड के पेपर से जब हमने अल्फा पार्टिकल पास किए तो मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडेविएटेड। कुछ अल्फा पार्टिकल इधर गए। अच्छा, हमें पता कैसे लगा? डिटेक्टर लगा हुआ है, इस डिटेक्टर के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं, जहां पे अल्फा पार्टिकल जाके हिट करेगा वहां पे एक ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाएगा। कुछ अल्फा पार्टिकल यूं डिटेक्ट हो गए, तो कुछ, लेकिन ज्यादातर सीधे गए। तो इस एक्सपेरिमेंट में पता ही लगा कि मैं थोड़ा गोल्ड के आइटम को इनलार्ज करके आपको बना के दिखाता हूँ कि गोल्ड का जो आइटम है अगर वो इस तरह का है, और सॉलिड के आइटम बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये गोल्ड का आइटम है, तो गोल्ड के आइटम से जब अल्फा पार्टिकल पास हुए तो मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रेट चले गए। ठीक है, ये न्यूक्लियस है छोटा सा बिल्कुल। ये एक्सपेरिमेंट एज इट इज ओ लेवल्स में भी, ये बुक में भी दिया होगा, और बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि इसमें अल्फा पार्टिकल जो यूं चले गए सीधे, अल्फा पार्टिकल को रोकने वाली कोई चीज नहीं है गोल्ड के अंदर। इस साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो अरे हम गोल्ड के आइटम को देख तो नहीं सकते, इतना टाइनी होता है। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर अल्फा पार्टिकल, मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल गोल्ड से सीधे पास हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। तो इस एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास अनडेविएटेड, सीधे चले गए। इससे हमने रिजल्ट क्या ऑब्टेन किया? इससे हमें ये पता लगा, इस ऑब्जर्वेशन से हमने ये अंदाजा लगा लिया कि एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, मोस्टली एम्प्टी स्पेस। देखो, हम एटम को देख तो नहीं सकते ना, तो हमने अगर 1 लाख अल्फा पार्टिकल फायर किए और 1 लाख में से अगर सिर्फ 10-15 ही डिफ्लेक्ट हुए, बाकी सब सीधे चले गए, तो इससे अच्छा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम जो है वो कितने परसेंट खाली है और कितने परसेंट जो है अंदर से इसके अंदर न्यूक्लियस है। अगर 100 अल्फा पार्टिकल फायर किए और एक सिर्फ डिफ्लेक्ट हुआ, बाकी 99 सीधे चले गए, इसका मतलब 99% एम्प्टी स्पेस है। अगर 2 डेविएट हुए और 98 सीधे चले गए, इसका मतलब 98% एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, दूसरा रिजल्ट, दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि सम अल्फा पार्टिकल, सम पार्टिकल्स deviate at स्मॉल एंगल। इसका मतलब क्या है? इससे हमें ये पता लगा कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। इससे हमने ये अंदाजा लगा लिया कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर आपके पास ये एक न्यूक्लियस है
और इस न्यूक्लियस के अंदर फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल वो सारे कैसे जा रहे हैं, सीधे। देयर इज नथिंग कि जो अल्फा पार्टिकल को डेविएट करे दोनों तरफ से। कुछ अल्फा पार्टिकल हैं, जो अल्फा पार्टिकल इसके बिल्कुल करीब से गुजरेगा, यहां से गुजर रहा है कोई अल्फा पार्टिकल, ये डेविएट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है इस पे पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल ये 5 डिग्री डेविएट हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन ये होता है कि डेविएट हो गया। जो अल्फा पार्टिकल थोड़ा और, मैं डिफरेंट कलर में बनाता हूँ, जो थोड़ा और करीब से गुजरा वो ज्यादा डेविएट हुआ, यूं इसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है। जो और ज्यादा करीब से गुजरा, इसको रेड कलर में बना लेते हैं, वो और ज्यादा डेविएट हुआ, यूं। तो जो जितना करीब से गुजरेगा वो उतना ज्यादा डेविएट होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस उसी ट्रैक पे आ जाए, यूं गया और यूं ही वापस आ गया, बट इट इज हाईली अनलाइकली। हो सकता है कि 10 लाख में कोई एक आध ऐसा हो जो जिस ट्रैक पे जाए उसी ट्रैक पे एग्जैक्ट रिबाउंड हो जाए। कोई एक बॉल दूसरी बॉल को एग्जैक्ट रिबाउंड कर दे, इट इज हाईली अनलाइकली। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता लगा कि ये एक्सपेरिमेंट करवाया था, ओ लेवल में भी था ये एक्सपेरिमेंट, आपने पढ़ा हुआ होगा कि ये अंदाजा लगाने के लिए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड ये बात होती है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने अल्फा रे क्यों इस्तेमाल की, बीटा रे क्यों इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में अगर आपसे ये पूछ ले कि वाई नॉट बीटा, बीटा रे अगर इस्तेमाल करते तो क्या होता, तो आप बताओगे कि बीटा रे का मसला ये है कि बीटा रे अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में, जी बेटा दो ऑब्जर्वेशन है, बीटा रे क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बीटा रे का मसला है कि बीटा रे साइज में बहुत छोटी होती है। बीटा रे बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हो सकता था कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है और हम जो फायर कर रहे हैं वो भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता, ये बीटा पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन है, बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन से डेविएट हो जाता, तो हमें पता नहीं लगता ये डेविएशन जो हुई है ये न्यूक्लियस की वजह से। और ऐसा भी हो सकता है कि बीटा जो है एब्जॉर्ब हो जाए इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बीटा डेविएट भी होगा, तो हमें इससे कहीं पे ये नहीं पता लगेगा कि एटॉमिक साइज जो है क्या है। तो यहाँ पे हम ये अगर बताएंगे कि भाई बीटा क्यों इस्तेमाल नहीं किया, तो आप क्या बताओगे, बीटा रेज विल ऑल्सो डिफ्लेक्ट बाय ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो ज़ाहिर कोई फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, हमें जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट जो अल्फा से मिल रहा है वो इससे नहीं मिल सकता। ठीक है, और ये बात है कि बीटा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है, बहुत लाइटर होता है, तो इट हैज़ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। बीटा रे नॉर्मल पेपर से भी पास हो जाता है, बीटा रे जो है वो न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो सकता है, न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिव होता है और बीटा जो है वो नेगेटिव होता है। पहला पॉइंट आपको मैंने ये बताया है कि बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है और एटम के अंदर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जब अल्फा पार्टिकल के आगे आता है तो अल्फा पार्टिकल के आगे बहुत ही टाइनी होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल इससे डेविएट नहीं होता। अच्छा यार देखो, अगर आपसे ये पूछते हैं वाई नॉट गैमा, हम गैमा इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो पहली बात ये कि गैमा हैज नो चार्ज, गैमा रेस पे कोई चार्ज ही नहीं होता, गैमा रेस हैज नो चार्ज, जब चार्ज ही नहीं है तो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, सो नो डिफ्लेक्शन। तो मेरे को रिजल्ट ही पता नहीं लगेगा कि ये, अच्छा वो सीधी जाएगी, ठीक है, ये डेविएट नहीं होगी, सीधी जाएगी, तो इसलिए इसको फायदा नहीं, इसलिए जो सूटेबल है वो अल्फा ही है।